हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको जरूर अच्छे से तैयार करने और साथ ही साथ मैं कुछ आंसर्स भी उन्हीं से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको इसका रिप्लाई देना कैसे है। बाकी आप उसमें कुछ अपना भी ऐड करके अपने खुद के आंसर्स बनाने की कोशिश करना, ताकि सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन इन योर ओन वे, राइट। अपने तरीके से आप उसको आंसर कर पाओगे, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, लेट्स स्टार्ट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBS CIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेट्स स्टार्ट। अब जैसे जो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाओगे तब तक आंसर उतना बेहतर नहीं दे पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेरी क्लियरली, देन यू कैन आंसर इन दैट वे, राइट, इन द सेम मैनर। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस हैव पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, व्हाट इज योर्स। ठीक है, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स जो है एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म होता है, ठीक है, तो ये इसको आप एक्सेप्ट करने से बचें। ये जो ऐसा टर्म है जो कि इसको अच्छा नहीं माना जाता, राइट, तो इसको आप एक्सेप्ट करने से बचें। आप बता सकते हो कि आपकी वीकनेसेस हैं, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि आपकी पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स है, राइट। पर्सनैलिटी डिफेक्ट जो होता है कि स्ट्रॉन्ग टर्म होता है, राइट, इसीलिए इसको आप अवॉइड करेंगे, जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। हालांकि इसकी जगह पे आप क्या कह सकते हो कि आप अपनी कोई माइनर वीकनेसेस के बारे में बता सकते हो कि आपकी ये कुछ माइनर वीकनेसेस हैं, और वो ही उन पे आप काम कर रहे हो, यानी उनको आप और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो कि आई वुडेंट से दैट आई हैव एनीथिंग एज स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सनैलिटी डिफेक्ट, यानी मेरे मेरे अंदर कोई भी पर्सनैलिटी डिफेक्ट नहीं है। हाउएवर आई डू हैव एरियाज दैट आई नो आई कुड इम्प्रूव ऑन, यानी मेरी कुछ वीकनेसेस है जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ उनको इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे जो भी आपकी वीकनेसेस है उनको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हो। और यहाँ पे कम से कम एक चीज और ध्यान रखेंगे, 5 आपको वीकनेसेस और 5 जो है आपके जो स्ट्रेंथ है, वो आपको अपनी खुद की एनालाइज करनी है, आपको खुद से उसके नोट्स बना लेने हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा वो आपकी क्या वीकनेसेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। एटलीस्ट आपको 5 पता होनी चाहिए। 5 में से आप 3-4 जो भी जितने भी बताना चाहो बता सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 आपको पता होने चाहिए आपके बारे में, राइट। क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा। तो इस वजह से इस चीज को आप सबसे पहले वर्कआउट करोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आप बता सकते हो जॉब से रिलेटेड, और आपकी वीकनेसेस क्या है जो कि जॉब से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, राइट। वीकनेसेस जो होंगी जॉब से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ जो होंगी वो जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, राइट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स नाम की अगर ये टर्म आपसे पूछा जाता है तो आप अवॉइड करेंगे इसको। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर बेटर देन अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप दूसरों से बेहतर कैसे हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आप अदर कैंडिडेट से तो मिले नहीं हो, ठीक है, आप किससे मिल रहे हो, इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक तरह से आप इस तरह से बताओगे, आप अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ बता सकते हो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ,
ठीक है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इसमें आप अपनी जो की स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताएं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो, राइट। और बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि मैं उनसे मिला नहीं हूं, तो मेरे को उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कैसे आप दोगे, इसका जो आंसर जो होगा वो किस तरह का होगा कि आई हैवंट मेट द अदर कैंडिडेट्स, सो आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, मतलब मैं दूसरे कैंडिडेट से अभी तक मिला नहीं हूं, तो मैं केवल अपने बारे में ही बात कर सकता हूँ। वॉट आई होप आई हैव डन इज टू इम्प्रेस यू विद माई ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट्स। यानी मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड से आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ। इन पर्टिकुलर आई थिंक आई हैव 3 मेन स्ट्रेंथ विच आर, अब यहाँ पे फिर से आप स्ट्रेंथ के बारे में अपनी बता सकते हो, जो आपकी की स्ट्रेंथ है जॉब से रिलेटेड, यू कैन इलेबोरेट इट, राइट। उसको आप इलेबोरेट कर सकते हो, उसको बता सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा, देन you have to focus on your main strength, your key strength. You can elaborate your strength as per the job profile, right? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इज, डू यू माइंड ट्रैवलिंग मच? यानी आपको अगर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जा सकता है और काफी ज्यादा प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन की पूछे जाने की IBSEIO में। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल है तो उसमें ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है आपको, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं भी चाहते ट्रैवलिंग करना, तो भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये एक्सप्रेस नहीं करना है कि आप ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते। ठीक है, जहां तक हो सके आपको यस ही बोलना है, और फिर बाद में आप निगोशिएट कर सकते हो कि आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। ये सारी बातें आप बाद में जॉब मिलने के बाद कर सकते हो। ठीक है, अगर शुरुआत में आपको पसंद नहीं भी है ट्रैवलिंग, तो भी आप यस कहोगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हो, राइट। तो इसका परफेक्ट आंसर किस तरह से आप दोगे, इसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हो कि वन ऑफ द रीजंस आई एम लुकिंग टू ज्वाइन यू बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रैवलिंग ही है, इस वजह से मैं इस जॉब को और भी बेहतर तरीके से ज्वाइन करना चाहता हूँ। I want to experience different cultures and learn about the different ways. So I am really looking forward to traveling quite a bit. मतलब इस तरह से जब आप आंसर दोगे तो एग्जामिनर्स और जो इंटरव्यूअर्स होंगे उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, राइट। मतलब जब आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा, जिस तरह के क्वेश्चन है जो बेसिकली आपसे इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू आंसर इन द सेम मैनर, राइट। यू हैव टू आंसर इन दैट वे, उसी तरह का आपको आंसर देना है जो उनके द्वारा इंटरव्यूअर्स के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू माइंड पेपर वर्क एंड अदर ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस? अब देखो जॉब होगी तो पेपर वर्क तो होगा ही होगा, तो पेपर वर्क करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो इसमें भी आप कहोगे कि मेरे को कोई इशू नहीं है, राइट। यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या ना हो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर आप दोगे सिंपली आई डोंट माइंड इट, मतलब मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई रियलाइज दैट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली एंड हैविंग अ गुड पेपर ट्रेल आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, मतलब ये आपको पता है कि आप प्रॉपरली चीजों को थिंग्स को जो है एक तरह से अच्छे से एनालाइज कर सके, प्रॉपरली तरीके से कर सके, और उसके लिए पेपर वर्क भी जरूरी है, राइट। इस तरह का आप आंसर दे सकते हो। बाकी आप और भी चीजें से रिलेटेड आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप बता सकते हो किस तरह से बेसिकली चीजों को मैनेज करते हो, ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और पेपर वर्क किस तरह से हैंडलिंग करते हो, ये सारी चीजें बता सकते हो, राइट। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, डू यू टेक वर्क होम विद यू इन द इवनिंग्स और एट वीकेंड्स? ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से समझ लिए, दिस कैन बी वेरी वेरी फेटल फॉर यू, राइट। ये आपके लिए काफी खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है अगर आप इसको ठीक से ना समझो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो काम है उसको इवनिंग्स में या फिर वीकेंड्स में भी करते हो। इसका मतलब क्या है कि जो आप वर्किंग आवर्स है उसमें आप अपना काम सही से नहीं करते हो, तो जो बचा हुआ काम रहता है वो फिर आप बाद में करते हो, इवनिंग में करते हो या वीकेंड्स में करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर आप टालने, आपके अंदर एक टालने वाली आदत है, इस तरह की मतलब आदत है, ये ऐसा लगेगा इंटरव्यूअर्स, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, राइट। ये ट्रैप होता है एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन, जिससे आप की इनफेक्टिवनेस जो है वो शो हो जाती है, राइट। और इनफेक्टिवनेस शो होगी तो डेफिनेटली दे विल नॉट हायर यू, राइट। तो इसका आंसर आपको काफी सोच समझ के देना है। तो इसका आंसर आप किस तरह से दे सकते हो कि आई वेरी रेयरली फाइंड द नीड टू, मतलब मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट।
I prefer to get it all done in the office because you have everything that you need to and you can bounce ideas of colleagues. ठीक है, मतलब जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब मेरे को ऑफिस में ही मिल जाता है, तो ऑफिस में ही मैं सारा काम खत्म कर लेता हूँ और अपने आइडियाज को भी मैं कोलीग से शेयर कर सकता हूँ, तो इस वजह से ऑफिस में ही मेरा सारा काम हो जाता है। मतलब मेरे को घर या फिर वीकेंड से इवनिंग में ले जाने की काम को जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मैं बाद में काम को नहीं करता, ऑफिस आवर्स में ही काम को खत्म कर देता। राइट, तो इस तरह से इसका आंसर आप दे सकते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। Aren't you overqualified or have too much experience for this job? This is very tricky question. ठीक है, अब अगर आप अपने आप को शो करोगे कि आप ओवर क्वालिफाइड हो या फिर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है जॉब के हिसाब से, देन आप ये एग्जामिनर्स को लगेगा कि कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे जॉब से और फिर आप किसी और जॉब पे चले जाओगे। राइट, तो इस वजह से वो पहले से ही आपको हायर नहीं करेंगे। राइट, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा समझ के इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। राइट, तो अगर आप ओवर क्वालिफाइड हो, आप एग्री कर लेते हो, तो इसका मतलब यही होगा कि आप दूसरा वर्क देखोगे, कोई और ऐसा काम देखोगे जहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम कर सको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी केयरफुली आपको डील करना है। इसका आंसर आप किस तरह से दे सकते हो कि आई प्रिफर द डे टू डे बिजनेस टू हैविंग टू मैनेज अ टीम। I get much more enjoyment out of the doing it than managing others who are in doing it. मतलब यहाँ पे ओवर क्वालिफाइड हो, आप ऐसा कुछ नहीं कहोगे कि आप बेसिकली आप बता सकते हो कि मेरे को टीम मैनेज करने में अच्छा लगता है और दूसरों से काम करवाने में भी अच्छा लगता है। राइट, दूसरे काम कर रहे हैं उनसे मैं काम करवा सकता हूँ, खुद भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसा कभी शो नहीं करोगे कि आप ओवर क्वालिफाइड हो या फिर और मच एक्सपीरियंस है आपके अंदर जिसकी वजह से आप बोर हो जाओ जॉब से, ऐसा कुछ आपको वहां पे फील नहीं करवाना है इंटरव्यूअर्स को। राइट, तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट का मतलब क्या है कि आपको टेंशन ज्यादा है काम की। ठीक है, अगर आप वर्क और लाइफ से रिलेटेड इश्यूज आपके ज्यादा हैं, इसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते, सोते सोते उठ जाते हो टेंशन की वजह से। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझिए। यहाँ पर आपको बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन को बेसिकली बुलाया जा रहा है, इस तरह से फ्रेम किया गया है क्वेश्चन, जिसमें ये शो करता है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही वरीज हैं, दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं। राइट, और जिसकी वजह से आप डाउन प्ले होते जा रहे हो। राइट, और आपका जो वर्क है वो भी आइगोनाइज होता जा रहा है। राइट, तो एक तरह से यहाँ पर इसका आंसर आप किस तरह से दोगे, इसका आंसर आपको पॉजिटिव वे में देना है, जैसे कि आई डोंट थिंक एनीथिंग कीप्स मी अप एट नाइट टू बी ऑनेस्ट। यानी मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती। आई हैव कंसर्न्स ऑब्वियसली बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई फील दैट आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरे को कंसर्न्स रहती है, मेरे को चिंता रहती है काम की, लेकिन मैं उसको कंट्रोल में रखता हूँ, अपनी लाइफ को मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है। राइट, एट वर्क आई वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब एंड फील दैट पीपल रिस्पेक्ट मी फॉर माई वर्क। वर्क प्लेस पे मेरे को मैं चाहता हूँ कि मैं काम अच्छे से करूँ और लोग मेरे रिस्पेक्ट करें, बट आई वुडंट से दैट दीज ट्रबल मी ओवर। ठीक है, लेकिन ये चीजें मेरे को बहुत ज्यादा ट्रबल करे ऐसा नहीं है। राइट, तो यहाँ पे भी इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो एक प्रॉपर तरीके से, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से इन डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है एग्जाम में एक्चुअली। राइट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर ब्रोकन रूल्स टू गेट अ जॉब डन। अब ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। रूल्स ब्रेक करने का मतलब क्या है यहाँ पर एक तो होता है कि आप एक दो बार रूल्स को ब्रेक कर रहे हो या बार बार रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने रूल्स को एक आध बार रूल को ब्रेक किया है और वो भी बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए क्या है, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर आप बार बार मल्टीपल ओकेजन पे रूल्स ब्रेक कर सकते हो क्योंकि आपको रूल्स रिस्ट्रिक्टिव लगते हैं, देन इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। राइट, तो आपको ये जो करना है कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने ब्रेक किए हैं रूल्स लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन बेसिकली उन्हीं से पूछा जाएगा जो कि एक्स सर्विस मैन होंगे। राइट, तो फ्रेशर से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यू मस्ट कंसिडर दिस क्वेश्चन। राइट, आंसर आप इसका किस तरह से दे सकते हो कि आई हैव ब्रोकन द रूल्स बट ओनली बिकॉज द रूल्स वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम अचीविंग व्हाट आई नो माय सीनियर वांटेड। ठीक है, अब एग्जांपल करके आप बता सकते हो आपने जब भी रूल तोड़ा है उसका यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपकी कंडीशन रही होगी उसके हिसाब से आप अपना एग्जांपल दे सकते हो। राइट, तो यहाँ पे सिंपली अगर आप रूल्स तोड़ रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो खराब चीज है,
लेकिन अगर बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन का उससे बेनिफिट हो रहा है तो वो आप चल जाएगा, दैट विल बी फाइन, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रूल्स तोड़ रहे हो केवल अपने बेनिफिट के लिए, देन वो आप लोगों के लिए घातक हो सकता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इट कैन इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस निगेटिवली, राइट। आपकी पर्सनैलिटी पे भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नॉट वांट मी टू आस्क यू, मतलब आप मेरे से क्या नहीं चाहते कि मैं आपसे पूछूं, राइट। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं कि जैसे आप नहीं चाहते इंटरव्यूअर्स आपसे किसी बारे में पूछे, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज बहुत टाइम से बीमार थे, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि आपकी बीमारी के बारे में वो पूछे, तो आप इस तरह की कोई बात बोल सकते हो कि आप मैं काफी टाइम से बीमार थे, या आपने कोई बिजनेस किया, वो बिजनेस अच्छे से नहीं चला, ठीक है, वो फ्लॉप हो गया और उसकी वजह से आप जॉब करना चाहते हो, तो आपके मन में डाउट होगा कि ये सवाल ना मेरे से पूछ ले, तो यही चीज आप वहां पे बोल सकते हो सिंपली, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप इसका सुटेबल आंसर क्या दे सकते हो कि यस आई एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड टुक सम ऑफ टाइम अवे फ्रॉम वर्क टू गेट बेटर, ठीक है, मतलब मेरे को काफी टाइम से मैं डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम भी लगा है बेटर होने में। However, I am fully recovered now and really excited by the massive growth of the industry. I think I can make a huge contribution because I face a similar situation in one of my previous roles. I can tell you about that if you like. राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है इसका आंसर दे सकते हो, और डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह की चीजें आपके मन में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से आंसर दोगे, किस तरह से क्या बताओगे उनको कि क्या आपसे ना पूछे, राइट। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि हाउ वुड यू रेट मी एज एन इंटरव्यूअर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मतलब एक तरह से ट्रिकी हो सकता है अगर आप निगेटिवली कुछ बोलते हो इंटरव्यूअर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपको लगता भी है कि इंटरव्यूअर्स जो है बोरिंग रहा, आपसे अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे उसने, तो भी आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके आंसर देना है, कंस्ट्रक्टिव होके आंसर देना है, ताकि जो स्मॉल क्रिटिसिज्म है उससे इंटरव्यूअर्स को हर्ट ना हो। अगर इंटरव्यूअर्स हर्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर देंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से आपको मॉडरेट वे में, डिप्लोमेटिक वे में जो है आंसर करना होगा इसका, राइट। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है कि I would rate you as a good interviewer because you have asked me some fairly challenging questions that have made my work hard and have to really think about the answers, राइट। मतलब जब आप काफी टाइम से आप इंटरेक्ट कर रहे होगे, तो लास्ट में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे, राइट। तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको काफी कुछ सोचना पड़ा होगा, तो वो पूरा आप इस तरह से बता सकते हो। बट एट द सेम टाइम you have also given me a chance to talk about my skills and experience, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में पूछा गया होगा तो उसमें भी आप ये बता सकते हो। सो यस ऑल राउंड इट्स बीन अ गुड परफॉर्मेंस ऑन योर पार्ट, मतलब आपकी तरफ से आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी पूछे और सारी चीजें क्लियर और सही रखी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको पॉजिटिवली हैंडल करना है, बहुत ही ज्यादा निगेटिवली या क्रिटिसिज्म नहीं करनी है इंटरव्यूअर की, राइट, ध्यान रखना है, राइट। तो ये जो है टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बेसिकली आपके इंटरव्यूअर्स द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए और खुद से अपने लेवल पे तैयार करने हैं आपको हर एक क्वेश्चन को। यहाँ पर आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन वो आंसर्स आपकी पर्सनैलिटी से कितना मैच होते हैं ये केवल आपको पता होगा, इस वजह से आपको खुद से उन क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। यू हैव टू फ्रेम ऑल दीज क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, राइट। आपको अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, आप हेल्प ले सकते हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आंसर्स विच आर प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो, राइट। आंसर्स जो दिए गए हैं उसकी हेल्प से आप अपने हिसाब से आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हो और उसको जो है अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें आप फॉलो करेंगे और साथ ही साथ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, राइट। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।